तो आइए शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका कि जी हां, लोकसभा चुनाव चरम पर है और इस बीच आरक्षण को लेकर अमित शाह, जो कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह का एक फेक वीडियो सामने आया, जिसके बाद चुनाव में फेक वीडियो को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फेक वीडियो के साथ एआई की भी बात हो रही है। किस तरीके से फेक वीडियो बनता है, क्या एआई वरदान है या फिर इससे कई सारे नुकसान हैं? फेक वीडियो को लेकर देश की राय क्या है, इस पर सर्वे हम करेंगे, चर्चा हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले अमित शाह के उस वीडियो को देखिए जिसमें आरक्षण पर सच क्या है और झूठ क्या है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। हमने आपको दोनों वीडियो दिखाए, एक वीडियो फेक था, नकली था और एक वीडियो असली था, यानी कि जो नकली वीडियो था वो एडिटेड था, उसको एडिट किया गया था। चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो बनाकर वायरल किया गया। आपकी राय, ये पहला सवाल हमारे सर्वे का, आपकी राय। 23% लोगों ने कहा कि शर्मनाक हरकत है, 9% लोगों ने कहा आपराधिक साजिश है, 34% लोगों ने कहा छवि बिगाड़ने की कोशिश है और 14% ने कहा यह सियासी प्रोपेगेंडा है। 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। साइना एनसी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पवन दुग्गल साहब जो कि लेखक हैं, एआई लॉज के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईसीआई के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और हिमांशु त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले साइना एनसी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। साइना जी, चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान, इस तरह के वीडियो, बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें एडिट किया जाता है। मकसद क्या है वो हमने लोगों से सर्वे में पूछा और लोगों की राय भी निकल कर आई। लोगों ने 23% लोगों ने कहा कि शर्मनाक है, 34% लोगों ने कहा छवि बिगाड़ने की कोशिश है और 14% लोगों ने कहा कि ये सियासी प्रोपेगेंडा है। आप क्या मानती हैं? देखिए, सर्वप्रथम ये जानने की आवश्यकता है कि आदरणीय गृह मंत्री कभी भी बेबुनियादी बयान नहीं देते हैं, कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं और कभी भी लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि क्या परिप्रेक्ष्य में ये एडिटिंग हुआ है, तो मैं कहूंगी कि ये एक साजिश है। बिल्कुल इलेक्शन के वक्त आरक्षण को लेके प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण भी दी उनके स्पीचेस में, कल सांगली, सतारा और पुणे में, जहां उन्होंने कहा कि अमित भाई ने कभी ये गलत बात नहीं की। अभी रही बात कि कौन कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, हम सब जानते हैं कि कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी सवाल ये उठता है कि ये टाइमिंग में, इलेक्शन के वातावरण में आप किसी के बयान को कट पेस्ट एडिट करके ये डीप फेक वीडियोस बनाते हैं और आपको लगता है कि जनता नहीं जानेगी। जनता जानती है, जनता जानती है कि जितना ज्यादा आप टोकेंगे उतना ही ज्यादा समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। और बड़ी कार्रवाई हो रही है, कई सारे लोगों को नोटिस दिया गया है। खुद अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में, कांग्रेस के विधायक है, एक विधायक है, उनके 2 पीए को गिरफ्तार भी किया गया है। अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। अजय साहब, चूंकि एआई का जमाना, आगे आने वाला समय तो और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह के फेक वीडियो बनाना, वो भी देश के केंद्रीय गृह मंत्री का वीडियो बनाना, उसे सर्कुलेट करना, उसका सियासी फायदा उठाना कितना उचित है? फेक वीडियो बनाना, सर्कुलेट करना, चाहे वो देश के गृह मंत्री की बात हो या किसी समान आम जनमानस के किसी भी व्यक्ति की बात हो, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है, नियमबद्ध नहीं है, गलत है। पर ये बना के सर्कुलेट किया गया है या बनवा के सर्कुलेट किया गया है, जांच का विषय है। क्योंकि फेक न्यूज का फैक्ट्री तो भाजपा का आईटी सेल है,
10 सालों से आप जैसे पत्रकार समझते और जानते हैं कैसे लगातार विरोधी पक्ष के लोगों के छवि को बिगाड़ने के लिए भाजपा ने यह हथकंडा अपना रखा है। इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है फैलाने के लिए। फेक वीडियो, फेक ट्विटर पर फेक अकाउंट, फेक फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया को चलाने का एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब बात हमारी बहन साइना जी ने कहा, वाकई अमित शाह जी को कभी भड़काऊ भाषण देते ही नहीं है। अरे भाई, बिहार में जीत होगी तो पाकिस्तान में पटाखा उड़ेगा, किसने कहा था? सीए पर यदि करंट लगेगा, यदि दिल्ली के लोग जब देंगे वोट तो कहां सही मार्ग पे करंट लगेगा, किसने कहा था? देश में नफरत फैलाने का यदि कोई सबसे बड़ा इस देश में मुखौटा है तो पूरा देश जानता है कि वो कौन है। अब बात आती है प्रश्न, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। राहुल गांधी जी के लाखों वीडियो, हजारों वीडियो को इसी तरह से फेक बना करके सरेआम आईटी सेल जो है भाजपा का चलाता रहा। आज भी आप जैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अजय जी, आपने कही है कि स्टेटमेंट है अजय जी आपने कही है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। मैं सर्वे का दूसरा सवाल लूंगा, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि फेक वीडियो फैलाना भी गलत है, बनाना भी गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बनाया गया है, इस पर भी विचार होना चाहिए। बड़ी रोचक बात कही। सर्वे का दूसरा सवाल मैं ले लेता हूं कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर विरोधी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का कसूरवार आप किसे मानते हैं? हमने ये लोगों से पूछा। 16% लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी को हम इसका कसूरवार मानते हैं। 37% लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को इसका जिम्मेदार और कसूरवार मानते हैं। 27% कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, उन क्षेत्रीय पार्टियों को हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। और 20% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। ईसीआई के पूर्व अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साइना एनसी जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही। पहले तो स्वीकार कर लिया कि साहब बिल्कुल गलत है, नहीं बनाना चाहिए, ये भी गलत है, सर्कुलेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कहा कि ये बनाया गया है, बनवाया गया है, क्योंकि बीजेपी इस तरह के काम करती रही है। साइना जी आरोप लगाया अजय जी ने। देखिए, आरोप लगाने के से सिद्ध क्या होता है? आप पूरा पहले बयान सुन लीजिए आदरणीय गृह मंत्री जी का, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके और खास तौर से तेलंगाना में ही आपत्ति हो सकती है, लेकिन कहीं भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को लेके कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। जो फेक वीडियो में आप पहचानेंगे कि कौन क्या बोल रहे हैं, और एआई का जो टेक्निक है वो इस्तेमाल किया गया है, या कोई कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने किस ढंग से देखा है कि एक भड़काऊ भाषण बने ताकि उनकी जो वोट बैंक है वो बरकरार चुनाव में इसका फायदा उठाना पड़े। इस बीच देश के प्रधानमंत्री शाइना जी, इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने भी इस वीडियो के बारे में कुछ कहा है, फेक वीडियो के बारे में कहा। एक बार उनको सुन लेते हैं। इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। अजय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए। अजय जी, आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है? लगता है अजय जी के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद अमीन साहब हैं, जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं ईसीआई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो अमीन साहब, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जिनसे इस तरह के जो फेक वीडियोस हैं या इस तरह के फेक बयान हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको ये समझा भी जाता है सही है गलत है। लेकिन एआई के दौर में और कितना कठिन हो गया ये, क्योंकि जब तक आप पता लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे, तब तक तो ये मिनटों में या कई घंटों में न जाने पूरे देश में कहां कहां प्रसारित हो चुका होगा।
देखिए, देखिए, तो जहाँ स्पष्ट हो गया भाषण से प्रधानमंत्री जी कितना बौखला करके कितना परेशान है। वाकई परेशान होना जायज है। इतना ज्यादा जो है शिद्दत के साथ। तो मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी अजय जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सवाल अमीन साहब से था, आप जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दीजिए अजय जी, मैं उनके पास जाता हूं बाद में। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? अजय जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है अजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद अमीन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मुझे मिल रही है जी, आवाज। आपसे जवाब, कितना मुश्किल एआई के दौर में? देखिए, जहां तक सवाल है कि अभी तक लोग परेशान हो रहे थे कि वोटिंग जो है पुराने डब्बे और बैलेट से होनी चाहिए, और देखा आपने कि ईवीएम आ गई, ईवीएम का वीवीपैट आ गया, वीवीपैट के बाद भी और भी चीजें आएंगी तकनीक। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन विचारों, इन जी, प्रावधानों पर और 100% इंफॉर्मेशन। जो अभी जो आपने सर्वे दिखाया है, मुझे लगता है 100% यदि भाजपा के लोगों ने सर्वे को किया होगा तो भी भाजपा वाले भी आज मानते हैं कि बीजेपी ने। जी, मुझे आवाज आपकी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत देर से मेरी आवाज आप मेरी तक जा आवाज रही है आपको और नहीं? बहुत देर से आपके पास जा रही है। मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं सर्वे का तीसरा सवाल ले लेता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे का तीसरा सवाल है कि क्या चुनावों में नेताओं के फेक वीडियो फैक्ट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए? 95% लोगों ने, 95% लोगों ने कहा कि हां लगनी चाहिए। मात्र 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं लगनी चाहिए, और 1% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दौर बदल रहा है, एआई का दौर आ रहा है, और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में, जो सोशल मीडिया के दौर में कुछ अगर कोई वीडियो है या कोई गलत खबर है, वो कुछ मिनट्स में, कुछ पलों में पूरे देश में प्रसारित हो जाती है, विदेशों तक पहुंच जाती है। ऐसे दौर में कितना खतरनाक हो गया तब, जबकि एआई का दौर है। कई ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके वीडियोस गलत तरीके से बनाए गए हैं, और चुनाव के लिए तो बहुत संवेदनशील हो जाता है। अमीन साहब, अपनी प्रोग्रेस करता रहा है, और उसने हमेशा अपने वोटर्स को सेफ्टी से वोट देने के लिए और संवैधानिक रूप से उसका नियमों का पालन करते हुए और हर नियम कायदे कानून बनाए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज में चेंजेस मिले, चाहे वो वोटिंग मशीन रही हो, ईवीएम आ गई, इससे पहले बैलेट बॉक्स थे। तो इतिहास दोहराता है अपने में, और हमेशा इलेक्शन कमीशन ने हमेशा, चाहे वो एडीआर रहा हो, चाहे वो संस्थाएं रही हो, सोसाइटीज रही हो, और संस्थाएं गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट और एनजीओज रहे हो, सबकी बातें सुनी हैं, और उसके साथ में ऑल पार्टीज की बातें सुनने के बाद कुछ नए नियम बनाए, चाहे वो ईवीएम लाए हों, चाहे वो वीवीपैट लाए हों, या और भी जो चीजें लाए हैं, इवन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थी, उसमें भी सारी चीजें सबके सामने रखने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद और अपने विचार बताने के बाद, उसकी खोज खबर करने के बाद ही उसको नियम लागू किए गए। अब जहाँ तक सवाल है इस बात का कि अब ये एआई एक नया चैप्टर खुला है, जो दुनिया में अभी रिसेंटली इजाद हुआ है, जो इस चीज की खोज हुई है, उसके तहत लोग अपना कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को बहकाने के लिए। तो ऐसा पीछे नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास काफी कंप्लेंट्स आई भी हैं, और उसमें उनका आईटी विभाग है और भी रिसर्च के लोग हैं, उसमें लगे होंगे, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इलेक्शन कमीशन इस पर भी अपने कायदे कानून लाते हुए इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन अपने लेगा। नए नियम ला सकता है, और उसका इंतजार करना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, ये तो देश के गृह मंत्री हैं कि उन्होंने आनन फानन में इस पर तुरंत एक्शन लिया, और कई राज्यों की पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर जिन्होंने इसको सर्कुलेट किया है। लेकिन चुनाव के दौर में या किसी महत्वपूर्ण समय पर अगर दो वर्गों में, क्योंकि देश में लगातार इस तरह की हिंसा की खबर आ जाती है, दो समुदाय के झगड़ों की खबर आ जाती है, ऐसे दौर में चुनाव के समय अगर इस तरह की खबर आ जाएगी तो कितना मुश्किल होगा इसको चिन्हित करना, बचाना। क्योंकि अगर सत्ता में कोई बैठी पार्टी है और वो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहती है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से एआई का जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान भी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी यही हो रहा है। ये तो मामला अमित शाह जी का, और आप ये देखिए कि इसमें सम्मन किसको जारी हो रहा है, तो जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, तेलंगाना के सीएम जो हैं,
उनको नोटिस दिया गया है कि आखिर उनसे ये भी पूछा गया है कि आपने जिस मोबाइल का यूज किया इसमें, उस मोबाइल को भी प्रस्तुत कराइए। और इसके अलावा जो असम में गिरफ्तारी हुई है रितोम सिंह की, तो वो भी कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़ा व्यक्ति है, मीडिया समन्वयक है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सीएम हो और चाहे मीडिया सेल से जुड़े लोग हैं, उनकी भी आखिर जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। उनको बहुत सोच समझ करके ऐसे वीडियो को शेयर उनको करना सोच चाहिए। समझ के इस तरह के जबकि वीडियो शेयर करना चाहिए। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं ले लेता हूं, उस पर लोगों की क्या राय निकल कर आती है, एक बार उसे भी समझ लेते हैं, उसके बाद पवन दुग्गल साहब के पास चलेंगे। सर्वे का एक और सवाल, चुनाव आयोग के लिए 2024 में बड़ी चुनौती क्या है? 53% लोगों ने माना कि नेताओं के झूठे बयान, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। 15% लोगों ने कहा कि नेताओं के फेक वीडियो, ये भी चुनौती होने वाली है। और 28% लोगों ने कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल 2024 के चुनाव में एक बड़ा संकट होगा। और 4% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं सुना है। दुग्गल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुग्गल साहब, चुनाव आयोग के लिए 2024 एक बड़ी चुनौती है, और उसके आगे तो फिर आप मानिए कि कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, उपाय क्या है? देखिए, उपाय एकमात्र यही है कि हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। आप कोई जादू की झप्पी या कोई जादुई छड़ी घुमा नहीं सकते। क्यों? ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से विकसित हो रही है, और आज तो डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि आप अपनी आंखों से देखकर आप इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो डीप फेक है या नहीं। तो आने वाला रास्ता सिर्फ यही है कि एक तो हमें डेडिकेटेड कानून की आवश्यकता है। आज भारत के पास कोई डेडिकेटेड कानूनी प्रणाली विद्यमान नहीं है जो डीप फेक के दुरुपयोग के संदर्भ में आपको कुछ रोशनी प्रदान कर सके। जहां तक कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रावधान तो हम लागू कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अधिकांश तौर पर इनको लागू करना नहीं चाहती। तो यही कारणवश होता है कि कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि डीप फेक्स की बहुत जबरदस्त एक प्रचलन बढ़ती जा रही है, और अब ये हर चुनाव का हिस्सा रहेंगे। हम सोच रहे हैं कि ये केवल 2024 के चुनाव में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले चुनावों में डीप फेक का दुरुपयोग देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं यही डीप फेक का इस्तेमाल भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी हम कानूनी प्रावधान लेकर आए, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, उतना अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह का कानून ला सके। ये बड़ा सवाल पवन दुग्गल साहब ने कहा कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। मेरे साथ अजय उपाध्याय मौजूद हैं। अजय साहब, ये तो चुनौती सामने है ही, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके राजनेता हर मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके भाषा की मर्यादा तार तार होती है। राजनीति में आज भी अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, और ये जो फेक वीडियो हैं या फेक बयान सर्कुलेट किए जाते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार पदों पर, राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख पदों पर बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चाहे वो अपराधी की बात हो या फिर भाषा की मर्यादा की बात हो, आज तक वो नहीं हो पाया, तो ये कैसे होगा? अजय जी। जवाब दूं? शायना जी, आप जवाब दे दीजिए, लगता है बहुत डिले ऑडियो उनको जा रहा है। जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। एक, राजनीतिक जिम्मेदारी की आपने बात की, लेकिन जो नेतागण जिम्मेदारी से बयान देते हैं और जो विपक्ष में खिलवाड़ होता है, एआई हो या जिस फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमने बार बार देखा है, आज भी इलेक्शन कमीशन को लेके टीएमसी और कांग्रेस ने टिप्पणी की है। अब जब उनको लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन और संविधान के ऊपर बार बार टिप्पणी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो ये सर्वेज हैं उनको दिखा दीजिए कि कौन लोग बोल रहे हैं हाँ, क्या लोग ना बोल रहे हैं, क्या चुनावी नेताओं
के फेक वीडियोस को लेके कोई कोई प्रतिक्रिया मिल रही है या नहीं, क्योंकि ये सभी चीजों इलेक्शन के वक्त में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर वीडियोस ये हद के बाहर है। आप टिप्पणी करो संविधान के ऊपर, आप टिप्पणी करो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठाओ मुद्दे के ऊपर, ये सब यहाँ तक सीमा सही है जी, लेकिन ये सीमा के बाहर है। जब आप वीडियोस के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्या कहा, कब कहा और क्या है सही क्या है गलत। अजय उपाध्याय, अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनका कई बार डिस्कनेक्ट हो गया ऑडियो। अजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी प्रतिक्रिया। अमीन साहब, प्रोफेसर अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है। हिमांशु त्रिपाठी साहब, आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे, आप देखिए सीएम जो तेलंगाना के हैं वो किस पार्टी से मिलान करते हैं, असम में जो कांग्रेस का मीडिया सेल देखता है वो क्यों इस तरह का शेयर करता है। ये इसी तरह से जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, अगर वो बिना इस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अगर वो ज्ञान प्राप्त करके सीधे सीधे वीडियो शेयर कर देंगे और उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें सम्मान आता है, और सम्मान जब आता है तो बोलते हैं कि राजनीति की जा रही है। आखिर क्यों राजनीति की जा रही? भाई आपने क्यों पोस्ट किया, क्यों नहीं आपने उसकी जो है जांच पड़ताल की? कोई भी वीडियो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और सीएम लेवल के ट्विटर अकाउंट से अगर वो जो है पोस्ट कर दिया जाएगा एक सैंडल से, तो निश्चित रूप से जो नीचे के वर्कर है, जिले स्तर के वर्कर है, कस्बे स्तर के वर्कर है, वो तो फिर दिन भर में सैकड़ों पोस्ट करेंगे। तो इसको जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उनको अपने जीवन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, उन्हें इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो हमारे इस सर्वे पर हमारे साथ जुड़े और अपनी उन्होंने राय दी।